नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी है। वहीं उत्तराखंड में सरकार की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर के जो है सरकार अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा की ओर से जो है उत्तराखंड में गांव चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और 29 वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। भाजपा ने गांव चलो अभियान के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, सांसद, विधायक समेत 29 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, जिनको एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी बूथ पर रात्रि प्रवास करना होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान को लेकर के भाजपा जो है पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई थी। उत्तराखंड में भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भाजपा ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, सांसद, विधायक समेत 29 वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिनको एक एक विधानसभा क्षेत्र की किसी भी बूथ पर जो है रात्रि प्रवास करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है 9 फरवरी से 11 फरवरी तक यह अभियान चलाने वाली है। गांव चलो अभियान की शुरुआत जल्द ही भाजपा की ओर से की जा रही है। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक इस अभियान की जो है शुरुआत की जाएगी। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इस अभियान को भाजपा की ओर से चलाया जाने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। क्या कुछ कहेंगे इस पर महावीर जी? भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इस अभियान को चलाया जाने वाला है। क्या कुछ कहेंगे आप? महावीर जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। उत्तराखंड में जो है बीजेपी की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इस अभियान की शुरुआत किया जाएगा। इस अभियान को चलाया जाएगा। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक जो है गांव चलो अभियान भाजपा की ओर से चलाया जाने वाला है, जिसमें 29 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री खुद भी भाग लेने वाले हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर जो है वो लोग रात्रि प्रवास करने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं इसे लेकर के जो है भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत जो है 29 वरिष्ठ पदाधिकारी इस गांव चलो अभियान में शामिल होने वाले हैं। वह एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर जो है रात्रि प्रवास करेंगे, ताकि ग्रामीणों से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं को वो लोग जान सके और उनका हल निकाल सके। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी जो है नज़दीक है और इसे लेकर के भाजपा जो है अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। उत्तराखंड में भाजपा जो है आज से 9 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। यह अभियान जो है 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जाने वाला है। बीजेपी 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाने वाली है। इसे लेकर के बैठक भी हुई है, जिसमें जो है 29
वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने गांव चलो अभियान के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो है जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत जो है 29 वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। वह एक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर जाकर के रात्रि प्रवास करेंगे ताकि वह ग्रामीणों से मुलाकात कर सके और ग्रामीणों की समस्याओं को जान सके। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है 9 फरवरी से 11 फरवरी तक इस अभियान की शुरुआत करने वाली है। गांव चलो अभियान जो है 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक चलाया जाने वाला है। इस अभियान को लेकर के भाजपा पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई थी और लगातार इस अभियान को लेकर के भाजपा की ओर से तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव चलो अभियान में गांव में जाकर प्रवास करेंगे ताकि वह भी ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हो सके, उन्हें जान सके। इसे लेकर के जो है भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है तैयारियों में जुट चुकी है और लगातार भाजपा की ओर से उत्तराखंड में तैयारियां की जा रही है। आगामी चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की ओर से भी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं भाजपा जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है। इसे लेकर के भाजपा ने बैठक भी की है और वरिष्ठ नेताओं को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और 29 वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। वह लोग जो हैं एक विधानसभा में जाकर रात्रि प्रवास करने वाले हैं ताकि ग्रामीणों से जो है वो मुलाकात कर सके और उनकी समस्याओं से अवगत हो सके। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है यह अभियान की शुरुआत करने वाली है। 9 फरवरी से लेकर के जो है 11 फरवरी तक यह अभियान जो चलने वाला है। गांव चलो अभियान जो है 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक भाजपा की ओर से चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर के भाजपा लंबे समय से जो है तैयारियों में जुटी हुई है। इस अभियान को लेकर के भाजपा जो है पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रही है। वहीं इस अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाग लेने वाले हैं। उत्तराखंड में भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत 9 फरवरी से 11 फरवरी तक होने वाली है, जिसे लेकर के भाजपा जो है अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे इसे लेकर के। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है, जो कि 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जाने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल आयसी, मैं बता दूं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस ली है और इस वक्त जो है उत्तराखंड में जो है पूरी तरह से हलचल मची हुई है। मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री ने जो उत्तराखंड के लिए एक आदेश जारी किया है कि उत्तराखंड के जितने भी जो वरिष्ठ यहाँ के नेता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कैबिनेट मंत्री हो, जितने भी हैं, वो सब लोग जो है इस वक्त गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर जाएं और प्रत्येक कार्यकर्ता जो है प्रत्येक ग्राम से जो हमारे वोटर है उनसे मिले और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको घर घर तक पहुंचाएं। उसके तहत जो है जो इस वक्त जो उत्तराखंड में जो है मैं बता दूं, इस समय 29 वरिष्ठ नेता जो है इस वक्त जो है उन्होंने जो है प्रत्येक गांव में भेजे हैं और प्रत्येक जिले के भी मैं बता दूं जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या महामंत्री हैं या फिर छोटे से पदाधिकारी, उन सबको जो है गांव में भेजा गया है और गांव में प्रत्येक जो वोटर है उन तक जाने की पूरी कायद की गई है कि हम 2024 को किस तरह से जीतेंगे। उसके लिए जो उन्होंने विजन बनाया है कि प्रत्येक गांव में चलो अभियान के तहत एक रात्रि निवास जो है गांव में करना है और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है और भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको घर घर तक पहुंचाना है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। चाहे इस समय चाहे उन्होंने अयोध्या मंदिर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी का मामला हो, इस तरह के जो कई मामले हैं जो उत्तराखंड सरकार ने भी जो इस समय किए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि की है, वो भी दिखानी है। प्रत्येक
वोटर को, और वोटर के पास जाने के बाद उनसे भी एक मिस कॉल मारनी है पार्टी कार्यकर्ता तक के बात पूछे कि ये जो कार्यकर्ता जो है फील्ड में गए हैं या प्रत्येक गांव में गए हैं, सदस्यों से मिले हैं, उसके लिए एक मिस कॉल मारना भी उनके लिए आदेश दिया गया है कि आप मिस कॉल मारेंगे कि आप वहां गए थे कि नहीं। उसके बाद मैं बता दूं, जो प्रधानमंत्री ने अटल आवास योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, जल घर नल योजना है, जिस तरह के भी काम मोदी ने इस वक्त किए हैं या पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी किए हैं, उन सब की जानकारी प्रत्येक वोटर को बतानी है। तो उसी तरह जो है वोट मांगने का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है कि हमने क्या काम किए, हमें वोट चाहिए मगर हमारे काम के लिए वोट दो। जो प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया है कि 370 जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार जो है इस वक्त करेगी, तो उसके लिए जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है। और वो लगातार अब जो है 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 9 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक जो है प्रत्येक गांव में जाके जो महत्वाकांक्षी योजना है उनको बताना जरूरी है। जी आयुषी जी, लोकसभा चुनाव जो है इस बार का बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टियों की ओर से अभी भी तैयारियां लगातार चल रही है। जैसे कि भाजपा जो है अभी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाली है और 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान भाजपा की ओर से चलाया जाएगा। कितना फायदा जो है लोकसभा चुनाव में इस अभियान का देखने को मिलेगा? बिल्कुल आरसी, मैं बता दूं, जिस तरह से जो है पूरे तीसरी बार अब जो मौका मिल रहा है, अगर जीतते हैं तो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री दोबारा से जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर उन्होंने जो काम किया है, चाहे उत्तराखंड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में उन्होंने क्या काम किया है अगर मैं बता दूं, इस वक्त जो है उत्तराखंड में हमारे कई ऐसे गांव थे जो बहुत दूर दराज के गांव थे, उन तक सड़कें नहीं पहुंच पाती थी। और इस वक्त जो है जो उन्होंने एक जाल बिछाया, जो सड़कों का जाल बिछाया है, वो बहुत ही बेहतरीन जाल बिछाया है और लोग उससे काफी उत्साहित है और खुश भी हैं। चाहे उसमें पार्टी के कार्यकर्ता हो या वोटर हो, वो सबको यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि इतने वर्ष जो है हमारे जो सड़कें नहीं मिली थी वो सड़कें मिली है। उसके बाद मैं बता दूं, चाहे इससे स्वास्थ्य संबंधी महावीर जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, हम उनसे दोबारा बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है भाजपा की ओर से तैयारियां की जा रही है और लगातार जो है भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा की ओर से इसे लेकर के ना गांव चलो अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाग लेंगे और 29 वरिष्ठ नेता भी इस अभियान में भाग लेने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। वह एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर रात्रि प्रवास करेंगे और ग्रामीणों से जो है चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई योजनाओं को लेकर के जो है ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कि उनको कितना लाभ इस चीज़ का मिला है। भाजपा जो है अपना गांव चलो अभियान शुरू करने वाली है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक ये अभियान चलने वाला है, जिसे लेकर के भाजपा लगातार अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार भाजपा की ओर से इस अभियान को लेकर के तैयारियां की जा रही है। गांव चलो अभियान बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है भाजपा के लिए, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री, सांसद, विधायक सहित 29 जो है वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। सभी सांसद, मंत्री और विधायक और उनके साथ 29 वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर जाकर के रात्रि प्रवास करने वाले हैं। उत्तराखंड में सरकार की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से गांव चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इस अभियान की शुरुआत जो है भाजपा की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, नज़दीक है, जिसे लेकर के जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं भाजपा ने इसी कड़ी में जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद समेत 29 वरिष्ठ पदाधिकारी जो है शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर के बैठक भी की गई और चर्चा की गई कि इस अभियान में ग्रामीणों से मुलाकात करनी है और ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई गई योजनाओं से अवगत कराना है। सभी मंत्री, सांसद, विधायक और 29 वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ पर जाकर के रात्रि प्रवास करने वाले हैं।
वहां वह इस दौरान ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों का जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों का दिल्ली मार्च, हाईवे उन्होंने जाम कर दिया है। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है और 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। नोएडा एक्सप्रेस वे किसानों ने बंद कर दिया है। वह संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और विरोध जता रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है, जिसमें पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई है और पुलिस ने 200 किसानों को हिरासत में ले लिया है। नोएडा एक्सप्रेसवे किसानों ने बंद कर दिया है। किसान जो है संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे इसे लेकर के। किसानों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अपनी मांगों को लेकर के किसान जो है लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज जो है किसान संसद का घेराव करने के लिए भी पहुंचे हैं। क्या कुछ जानकारी है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये जो किसान है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर एक बार पुनः सड़कों पर उतर आए हैं। आपको मालूम होगा कि आज से 2 साल पहले किसान सड़कों पर थे। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लगभग साल सवा साल उनका धरना चला जी। तब उन्होंने इकट्ठे होकर 3 कृषि कानून जो थे उनको वापस करवा लिया था। पर उसके साथ उनकी बहुत सी मांगे थी, जैसे बहुत से किसानों की मौत हो गई थी इस धरने प्रदर्शन के दौरान, तो उनके लिए मुआवजा की मांग हो रही थी। और बहुत से किसानों पर केस हो गए थे, तो उन केसों को वापस होने की भी मांग की जा रही थी। और साथ में जो एमएसपी की बात हो रही थी, मिनिमम सेल प्राइस, जो अलग अलग जो फसलें थी उस पर डिमांड की जा रही थी। तो इस वजह से जो है किसानों की जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है। पहले वो अलग अलग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर उन्होंने धरने दिए और अब उन्होंने पार्लियामेंट घेरने के लिए आज सुबह दिल्ली में दस्तक दी। जैसे ही दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया तो दिल्ली में संग्राम मच गया। दिल्ली के नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर जो था पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हो गया और जो थे लोगों को दफ्तर जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसी बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई और 200 के करीब किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैफिक के संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी किसानों की ओर से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि आपने मुझे अभी भी बताया। वही मैं यदि बात करूं, क्योंकि किसान जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और उनकी ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, देखिए किसान जो थे उसे अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। अब जब किसान परेशान होगा और सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं, तो उनको अपनी मांगों मनवाने के लिए जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको मालूम होगा पीछे 32 किसान जो संस्थाएं थी, जथेबंदियां थी, उन्होंने एक अपना संयुक्त मोर्चा बनाया और पूरी दिल्ली को उन्होंने जाम कर दिया। अभी पूरी तैयारियां चल रही है। किसानों की तरफ से 16 फरवरी को भारत बंद किया जो है कॉल दी गई है। किसानों के साथ साथ वो ट्रेड यूनियन, ट्रक यूनियन, दूध वालों की यूनियन और सभी तरह की यूनियन से बात कर रहे हैं कि उस दिन हर तरह की यूनियन उनका साथ दे और पूर्ण रूप से भारत बंद हो। तो किसानों की तरफ से गांव-गांव में जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, राशन देने की कॉल की जा रही है और एक बार पुनः तैयारी की जा रही है कि दिल्ली की सड़कों पर वैसे ही धरना दिया जाए और वैसे ही जाम किया जाए और जो उनकी मांगे हैं, अलग अलग मांगे हैं, उन मांगों को मनवाया जाए और एक बार फिर पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी जो है किसान जथेबंदियों ने, संस्थाओं ने शुरू कर दी है।
लोकसभा चुनाव सर बहुत ही नज़दीक है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका जो है हर्जाना भरना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो लंबे समय से वो पूरी करने की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हर्जाना जो है लोकसभा चुनाव में सरकार को भरना पड़ सकता है। जी, तो देखिए 2024 का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी जब पिछली बार किसान जो प्रदर्शन हुए, पक्का मोर्चा लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों कानून थे उनको वापस लेकर तो किसानों का जो धरना था वो उठवा दिया है। पर जी किसानों की मांग 3 कानून वापस करवाने की तो थी, साथ में जो थी मिनिमम जो सेल प्राइस है उसकी थी, एमएसपी की थी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं मानी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ वायदा करके आई थी कि हम उनकी जो आमदनी है वो दुगनी कर देंगे, पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये वायदा पूरा करने में अभी तक सफल नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है जी उस रिपोर्ट को हम लागू करें। जी तो किसानों की ये भी मांग है कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए, जो किसानों की आय है उसे कहीं ना कहीं, पर भारतीय जनता ये वायदा पूरा करने में सफल नहीं हुई है। इस संसद 2024 के चुनाव महीने डेढ़ होता है, तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो किसान संस्थाएं हैं, जथेबंदियां हैं, वो पुनः इकट्ठी हो रही हैं और 14 तारीख से दिल्ली में दोबारा पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी की जा रही है। जी। और यदि मैं लोकसभा बजट की बात करूं, लोकसभा बजट सत्र की बात करूं, तो जो है उसमें किसानों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और किसानों के लिए जो है अलग से बजट रखा गया है। फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? यदि बीजेपी सरकार किसानों के लिए जो है बजट सत्र में अलग से उनको पैसा दे रही है और उनके लिए काम कर रही है, तो फिर किसानों की ओर से ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, किसानों ने जो हाल ही में अभी बजट पेश किया है तो किसान उससे संतुष्ट नजर नहीं आया। मेरी बहुत से किसान नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने कहा जो हमसे वायदे किए जा रहे थे एमएसपी देने के, वो अभी भी सरकार उस वायदे को पूरा नहीं कर रही। दूसरी बात, जो विदेशों में अगर जिस तरीके से किसानों को सहूलतें दी जाती हैं उस तरह की कोई भी सहूलत भारत के किसानों को नहीं मिल रही है। जो कर्ज माफी की बात हो रही थी अभी तक कर्ज माफी नहीं हुई है, और जो केस वापसी की बात हुई थी वो भी नहीं हुए हैं। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। तो जो बजट को लेकर मेरी बात हुई किसानों से, उन्होंने कहा कि हम जो चाहते हैं सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती। हमने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से उनके आवाज पर जाकर बात समझाने का प्रयास किया, पर वो आश्वासन तो देते हैं पर कोई हल अभी तक नहीं देते जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को संजीदा होकर किसानों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है किसानों की उसमें अहम भूमिका रहने वाली है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, वहीं किसानों की ओर से जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया है। वहीं इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई है, जिसमें 200 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नोएडा एक्सप्रेस वे किसानों ने बंद कर दिया है। संसद का घेराव करने के लिए वो जो है दिल्ली पहुंचे हैं और विरोध जता रहे हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। फसलों की सही प्राइस को लेकर के जो है किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसे लेकर के आज उन्होंने दिल्ली में जो है संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी नोकझोंक हो गई है, जहां पर 200 किसानों को पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है। किसानों के मूवमेंट से यूपी दिल्ली हाईवे जो है जाम हो गया है। जगह जगह पर किसानों को रोका भी जा रहा है और लगातार इसे लेकर के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
वहीं बीजेपी जो है अपना गांव चलो अभियान जो है उत्तराखंड में शुरू करने वाली है। इसे लेकर के हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे अधिक। बीजेपी जो है अपना गांव चलो अभियान शुरू करने वाली है। 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस अभियान का जो है असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जो उत्तराखंड में जो है इस समय जो चुनाव तो अगर उत्तराखंड की जो हलचल है ये बहुत, मैंने बताया था कि जो उत्तराखंड के सीएम खुद जो है गांव में जाएंगे और चौपाल लगाएंगे, गांव के जो कार्यकर्ता है उनके पास जाएंगे, जो बूथ स्तर है वहां तक जाएंगे और लोगों को जो है क्या भारत सरकार ने क्या काम किए हैं उनकी उपलब्धियां गिनाएंगे। जिस तरह मैं बता दूं, मोदी सरकार ने यहाँ पे वृद्ध और विधवा लोगों की जो पेंशन है उनमें बढ़ोतरी की थी, उससे भी लोग भी खुश हैं। वो गिनती करनी है, वो दिखाना है भाजपा ने क्या काम किए हैं, वो सब दिखाने। जिस तरह से भी राशन फ्री उत्तराखंड में पूरी तरह से मैं बता दूं गरीबों को जो है राशन फ्री चल रहा है और अभी भी आगे चलता रहेगा। ये मोदी का कहना है और उत्तराखंड सरकार का भी कहना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड में जो काम हुए हैं और केंद्र सरकार के जो काम हुए हैं उनको गिनाना है, प्रत्येक जन जन तक पहुंचाना है, उनको जानकारी देनी है कि हमने क्या काम किया है। उसी तरह उत्तराखंड जो 2024 के चुनाव है उसको किसी भी हालत में जीतना है। जो मोदी ने कहा था कि 400 पार किस तरह से करेगा, अगर हम देखेंगे तो 400 पार होना बहुत मुश्किल है। अगर वे पूरे देश की करेंगे तो बहुत मुश्किल है, मगर जो उनका टारगेट है उसमें कहीं ना कहीं उनको ये मालूम है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। वो काम पब्लिक तक जाने जरूरी है, पब्लिक तक उसकी सूचना मिलनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने जो है मुद्रा लोन बैंक के थ्रू जो है मुद्रा लोन बेरोजगारों को रोजगार कई साधन उपलब्ध कराए हैं, वो सब गिनाने हैं। चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, XXX हो, किसान जो का बीमा, इस तरह की कई जो उपलब्धियां हैं उनको उन्होंने गिनाना है। जिस तरह मैं बता दूं जो महिला मामले में जो इस समय यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू है वो उत्तराखंड की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने राम मंदिर बताया था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के जो काम किए हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने और पब्लिक से किसी भी तरह 2024 में जो 5 सीटें उत्तराखंड में पड़ती है वो 5 सीटों को किसी भी हालत में जीतना है, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने जो टारगेट बनाया है, टारगेट तो पहले से शुरू कर दिया उन्होंने, मगर जो 8 तारीख से उनका प्रोग्राम अभी जारी किया है। आज देहरादून में उन्होंने मीटिंग बिठाया और देहरादून से ये ऐलान कर दिया है कि आप जाइए और प्रत्येक बूथ पर जाइए और प्रत्येक बूथ पर जो है हमारी जो उपलब्धि है उनको गिनाए। उपलब्धि के बाद जो है उत्तराखंड में जो है 5 की 5 सीट किसी भी हालत में जीतनी है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। भले ही अभी आने वाले वक्त में क्या समय बताता है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तरह से कमर कस चुकी है। मैं बता दूं कल यहाँ पे जो है जो यहाँ के प्रेक्षक है नैथानी जी है, वो खुद आए थे और उन्होंने यहाँ पे भी भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उन्होंने जो कहा है कि जैसे आरुषि हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड में, उसके लिए वो गिनाए कि हमें न्याय यात्रा चाहिए, जो न्याय यात्रा वो चला रहे हैं न्याय चाहिए। इसी तरह के कई काम ऐसे हैं जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं और भाजपा भी इस समय कमर कसी हुई है। उनको लगता है कि 5 की 5 सीट में किसी भी हाल में जीतने चाहिए। जी आरुषि जी, लोकसभा चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया। वहीं भाजपा तो अपनी तैयारियों में जुटी चुकी है, विपक्ष किस प्रकार से अपनी तैयारियां कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? भाजपा की ओर से तो लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं विपक्ष की बात करूं, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, आप हो गई, वो किस प्रकार से काम कर रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। यह अभियान 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक चलाया जाने वाला है, जिसे लेकर के 29 वरिष्ठ नेताओं को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और गांव चलो अभियान को लेकर के पूरी तरह से भाजपा ने तैयारियां कर ली है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो है किसानों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज किसान जो है संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और संसद का घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के इस मूवमेंट से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है, जगह जगह किसानों को रोका भी जा रहा है। वहीं इस दौरान पुलिस और किसानों में नोकझोंक भी हो गई है, झड़प हो गई है, जहां पर
पुलिस ने 200 किसानों को हिरासत में ले लिया है। किसान अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से जो है सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिस कारण किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान जो है आज दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। साथ ही इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की नोकझोंक भी हुई है, जिसमें 200 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नोएडा एक्सप्रेस वे किसानों ने बंद कर दिया है। संसद का घेराव करने के लिए जो है किसान दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मूवमेंट से यूपी दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर के जो है लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे जल्द पूरी की जाए, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर से पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे। पवन जी, किसानों की ओर से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे समय से किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी मांगे जल्द पूरी की जाए, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से वो आज संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है जहां पे शांति व्यवस्था पूरी बाकायदा बनी हुई है। लेकिन अगर हम किसानों की परेशानी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसान परेशान जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से मवेशी खेतों का नुकसान कर रहे हैं और रात रात भर किसान जाग करके और खेतों में डेरा डंडा डाल करके अपने जो है खेतों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम उनके घर के भरण पोषण की बात करें तो वो दिन पूरा दिन हो जाता है, दिन में भी खेत में रहते हैं, रात में भी खेत में रहते हैं, क्योंकि इतना मवेशी जो है बाहर घूम रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वो मवेशियों की वजह से हादसे भी तब्दील होते जा रहे हैं। चाहे हम रोडों की बात करें, अगर हम हाईवे की बात कर रहे हैं या हम PVC 5 रोड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मवेशियों की वजह से किसान भी परेशान है और किसान के साथ साथ यातायात के जो हम बात करें तो वहां पे गाड़ियों के एक्सीडेंट हैं जो जानवरों की से ज्यादा हो रहे हैं। अगर हम बात करें जो है किसानों की, तो किसान इस मामले को लेकर के परेशान जरूर है। लेकिन अभी तक जिस तरीके की खबर आ रही है कि दिल्ली में किसानों ने जो है ट्रैक्टरों से भर के जो है ओवरब्रिज के पास उनको पुलिस ने बैरिकेड करके उनको रोक दिया है, लेकिन लखीमपुर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जी, जैसे कि आपने मुझे भी बताया कि जानवरों की वजह से जो है किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन कितना सतर्क है इसे लेकर के? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और वन विभाग कितना सतर्क हो गया है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं? देखिए, वन विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जो है वन स्थल है, जहाँ पे आए दिन जंगली जानवरों का भी किसानों को, जैसे किसान खेत की रखवाली करने गया है तो वहां पे आए दिन जंगली जानवरों से उनका शिकार हो जाते हैं। और अगर हम वन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक वो व्यवस्था को जो है मैनेज करते हैं तब तक कहीं ना कहीं डे बाय डे कोई ना कोई शिकार हो ही जाता है। इसमें मवेशी भी शिकार होते जा रहे हैं और किसान भी शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की जो रणनीति है वो लखीमपुर जिले में कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल होती जरूर नजर आ रही है। जी। किसानों की मांगे जो है सरकार पूरी नहीं कर रहा है। किसानों का ऐसा कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगे जो है पूरी नहीं की जा रही है, जिस वजह से जो है आज प्रदर्शन भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से किसानों की आशाओं पे सरकार की जो है मंशा जागृत नहीं हो रही है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अभी जल्दी में ही सरकार ने 20 रुपए गन्ने के मूल्य को बढ़ाया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मांगे हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है अगर हम बात करें तो भारत प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई सबसे चिंता किसानों के लिए सबसे परेशानी का सबब है तो वो मवेशी है। मवेशियों के लिए गौशाले बनाई जा रही हैं, जो है कहीं ना कहीं मवेशियों के चारे में घोटाले देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों पे इसकी गाज जरूर गिरने वाली है।
जी जी पवन जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। किसान अपनी मांगों को लेकर के संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जो है किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, वहीं आज जो है संसद का घेराव करने के लिए किसान पहुंचे हैं। किसानों का दिल्ली में मार्च शुरू हो गया है, उन्होंने हाईवे जाम कर दिया है। वहीं इसी कारण पुलिस से किसानों की नोकझोंक भी हो गई, जिसमें 200 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नोएडा एक्सप्रेस वे को भी किसानों ने जो है बंद कर दिया है। हरदा पटाखा फैक्ट्री में बड़ा ही भीषण हादसा हुआ था, जिसे लेकर के सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में फैक्ट्री और दुकानों पर निरीक्षण करने के जो है सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। वह उन्होंने कहा है कि यदि इन मामलों में कमी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा सत्र में भी जो है हरदा हादसे को लेकर के चर्चा की मांग विपक्ष ने की है। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया था, जिसे लेकर के जो है सीएम मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में जितनी भी पटाखा फैक्ट्रियां हैं उनमें जो है और दुकानें हैं उनमें निरीक्षण करने के सीएम मोहन यादव ने सभी को निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि यदि इन जगहों पर कमी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाए। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र में भी विपक्ष ने हरदा हादसे को लेकर के चर्चा की मांग की है। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया था, जिसे लेकर के सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी जिलों और फैक्ट्रियों और दुकानों पर जो है निरीक्षण के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि इन मामलों में कोई भी कमी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश में चल रहा है, विपक्ष भी इस मामले को लेकर के चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रज्ञा जुड़ चुकी है, हम उनसे जानकारी लेंगे इसे लेकर के। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और पहले भी यदि मैं बात करूं, 2 दिन पहले की बात करूं तो हरदा में जो है एक बड़ा भीषण हादसा हो गया था। एक पटाखा फैक्ट्री में जो है आग लग गई थी, जिसे लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और जांच की मांग कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे? जी आयुषी, विपक्ष जो है इस हादसे को लेकर बहुत ही राजनीति करता नजर आ रहा है। वहीं आज बात करें विधानसभा की तो आज विधानसभा का दूसरा दिन था, जिसमें विपक्ष के एक नेता है, उन्होंने सुतली बम का माला पहनकर विपक्ष में पहुंचे और सरकार के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। एसपी को हटाकर सिर्फ उन्होंने कार्रवाई का एक दिखावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है। इस पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अधिकारियों से डरती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। एसपी को हटाकर और हरदा में जो कलेक्टर थे उनको हटाकर सिर्फ सरकार ने एक दिखावा किया है। इस पर उन्होंने इससे पहले भी 2015 में हरदा में एक हादसा हुआ था, उस पर कार्रवाई करती सरकार तो आज ये नौबत नहीं देखना पड़ता, ऐसा विपक्ष का कहना है। जी वही यदि मैं बात करूं जांच को लेकर के तो जो है सीएम मोहन यादव ने इस मामले को लेकर के सभी जिलों में जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से ये हादसा हो तब से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंदौर के महू और जबलपुर में और रीवा में सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं कि जहां पर फैक्ट्री के गोदाम है और जो फैक्ट्री पटाखा की दुकानें हैं, पटाखे के गोदाम है, उन पर जांच करें और तत्काल अगर जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी दुकानों पर गोदामों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
जी। लेकिन यदि बड़े मुद्दे की बात करूं तो सरकार हादसे के बाद ही क्यों सतर्क होता है? सरकार को पहले ही सतर्क रहना चाहिए इन सब मामलों में, क्योंकि जब हादसा हो जाता है इसके बाद सरकार कहती है कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को पहले से ही इन सभी मामलों को लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए। आयुषी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरीके से, पर सरकार को देखना होगा कि पहले से ही पटाखे हम अमूमन हर त्योहार और क्रिकेट के दौरान बेच जाते हैं और इस समय दुकानें भी लगती हैं इस दौरान, तो सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। किसी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए कि यहाँ घटना हो तब मैं एक्शन लूंगा, पर इस सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हर एक 2-3 महीने में एक कमेटी आयोजित करे जो 2-3 महीने में दुकानों और गोदामों की जांच करे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। हरदा पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया था, जिसे लेकर के सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए थे। सभी जिलों में फैक्ट्री और दुकानों पर निरीक्षण करने के भी सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि इन मामलों में कमी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जिला ब्यूरो, संभागीय ब्यूरो